लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करते हैं G77 के बारे में। इस टॉपिक में जो मेनली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ G77, अबाउट G77, origin and development, objectives, composition, फाइनेंस टू द G77, एक्टिविटीज़ ऑफ G77 और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मिनिस्टर मीटिंग 2021 और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ G77 यानी G77 क्या है। G77 का समूह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील राज्यों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक हितों को व्यक्त करने और बढ़ावा देने और अपने सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ाने और सभी प्रमुखों के साथ अपनी संयुक्त वार्ता क्षमता बढ़ाने के लिए साधन प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे और विकास के लिए साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट G77 यानी G77 के बारे में। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, G77 की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों द्वारा की गई थी। अगर इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करते हैं, वर्तमान में इस गठबंधन के सदस्य 134 देश है। इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता यानी रेलिवेंस को देखते हुए इसका मूल नाम अभी तक वही पुराना G77 रखा गया है। अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं, इस समूह का हेडक्वार्टर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र में सूडान गणराज्य के प्रतिनिधि अब्दुल महमूद अब्दुल्लीम मोहम्मद वर्तमान में इस समूह के अध्यक्ष है। अगर हम इसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं तो G77 के अध्यक्ष पद के लिए एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन देशों से संबंध रखने वाले व्यक्ति का चुनाव होता है। अगर इसके हम डिसीजन मेकिंग बॉडी की बात करें तो दक्षिण सम्मेलन यानी साउथ समिट G77 का सुप्रीम डिसीजन यूनिट है। इसकी बैठक प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती है। दुनिया के दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले यानी इसकी जो निगरानी करने वाले इस समूह का वह सभी देशों के द्वारा साथ कर मिलकर होता है। नेक्स्ट है विदेशी मामलों के मंत्रियों की वार्षिक बैठक। G77 के समूह के विदेशी मामलों के मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की यानी UNO की महासभा के नियमित सत्र के शुरुआती में बुलाई जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ G77 यानी G77 का उत्पत्ति और विकास। G77 की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों द्वारा की गई थी। वे जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNDP के पहले सत्र के अंत में घोषित 70 देशों की संयुक्त घोषणा के मूल हस्ताक्षरकर्ता थे। G77 की को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। G77 के विश्व के 77 विकासशील देशों का एक समूह में जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज़ी गति प्रदान करने के उद्देश्य से संगठित हुए हैं। इन 77 देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई है। इस नई आर्थिक प्रणाली से उनका आश्रय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थ में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है क्योंकि पश्चिम के विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसे रिकंस्ट्रक्शन और मजबूती और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का निर्माण किया था और इस व्यवस्था का संचालन और एकाधिकार अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसी बड़ी शक्तियों के हाथ में थे। इससे
विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। अतः इस व्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप इन 77 विकासशील देशों ने G77 का गठन किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G77 यानी G77 का उद्देश्य। G77 का प्राथमिक उद्देश्य सभी विकासशील देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखना है। नेक्स्ट, G77 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बातचीत क्षमताओं में वृद्धि के साथ साथ विकासशील दुनिया के सामूहिक हितों की रक्षा की जाए। एक अतिरिक्त उद्देश्य आर्थिक और तकनीकी सहयोग के माध्यम से बड़े पैमाने पर विकासशील देशों के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना भी है। ये समूह या गठबंधन अपने सदस्य राष्ट्रों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ में संयुक्त बातचीत क्षमता बनाने के उद्देश्य से गठित किया गया है। नेक्स्ट, वैश्विक बाजार में विकसित देशों के साथ साथ समान स्थिति पर जोर देकर सदस्य देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है। आम मुद्दों पर एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करना है और इसके साथ साथ सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ G77 यानी G77 की संरचना। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था है। G77 के विभिन्न अध्यायों में भी सदस्यता, निर्णय लेने और कुछ संचालन विधियों के संदर्भ में सामान्य विशेषता है। प्रत्येक चैप्टर में समूह के कार्यों का समन्वय एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो इसके प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। अध्यक्षता क्षेत्रीय आधार पर यानी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के बीच रोटेशन होता है और सभी अध्यायों में एक वर्ष के लिए आयोजित की जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस ऑफ द G77 यानी G77 का वित्त। प्रथम दक्षिण सम्मेलनों के प्रासंगिक निर्णयों के अनुसार सदस्य देशों द्वारा योगदान के माध्यम से G77 समूह की गतिविधियों को यानी वित्त पोषित यानी फाइनेंस किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ G77 यानी G77 की गतिविधियाँ। G77 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित वैश्विक सम्मेलनों और अन्य बैठकों में प्रायोजक और वार्ताकार प्रस्तावों और निर्णयों के साथ विशेष मुद्दों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र घोषणाएं और समझौता करता है। G77 की पहली बैठक 1967 में अल्जीरियस में आयोजित की गई थी, जहां अल्जीरियस के ऐतिहासिक चार्टर को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। उस बिंदुओं से G77 की संस्थागत संरचना एक अधिक स्थायी रूप में विकसित हुई। बाद के वर्षों में G77 को अधिक अध्याय बनाए जाएंगे। G77 के शुरुआती वर्षों में नीति और समझौते में उल्लेखनीय सामंजस्य दिखा। हालांकि आने वाले वर्षों में समूह के सदस्यों के बीच कई असहमतियां उभरने लगी। कारकों में से यह था कि कई विकासशील देशों ने G77 के अन्य सदस्यों की तुलना में तेज़ गति से विकास करना शुरू कर दिया था। अपने विशिष्ट लक्ष्यों के साथ क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय एकीकरण समूह के उपद्रव शीत युद्ध की समाप्ति ने समूह में सदस्यों की रुचि को कम कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप विकासशील देशों की आर्थिक शक्ति में सुधार के लिए आवश्यक नीतियों के साथ साथ सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग की संभावना पर सामूहिक सोच में गिरावट आई। हाल ही के दिनों में सदस्यों ने एक ऐसे करने के लिए आर्थिक साधनों के साथ साथ उन देशों और संस्थाओं के प्रभुत्व वाले संस्थानों की आलोचना का सहारा लिया है। इस समूह में पहली बार ग्लोबलाइजेशन के दौर में तीसरी दुनिया के देशों के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स पर चर्चा किए गए अन्य मुद्दों में विश्व अर्थव्यवस्था में तेल द्वारा निभाई गई भूमिका जिनके पास नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी के बीच असमानता शामिल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021 यानी मंत्रिस्तरीय बैठक 2021।
30 नवंबर 2021 को G77 की आयोजित बैठक में पाकिस्तान को वर्ष 2022 के लिए G77 का समूह का नया अध्यक्ष चुना गया। G77 और चीन की 45वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 21 नवंबर से 30 नवंबर 2021 को वर्चुअल मोड से हुई थी। पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी कर्ज पुनर्संरचना यानी रिकंस्ट्रक्शन, रियायती वित्त, पर्यावरण के लिए धन की व्यवस्था, अवैध तरीकों से धन प्रवाह को रोकने जैसे आश्वासनों के आधार पर दी गई है। बैठक में पाकिस्तान ने विकसित देशों द्वारा पर्यावरण सुधार के लिए विकासशील देशों को $100 अरब की मदद देने, विकासशील देशों से अवैध तरीकों से धन प्रवाह को रोकने, सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय कर व्यवस्था, समान और खुली व्यापार प्रणाली के विकास के लिए काम करने का आश्वासन दिया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में समूह के 134 देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में अपना मत दिया। और लास्ट हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। G77 को बने आज पूरे 6 दशक हो चुके हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भांति ये संगठन ने कोई खास जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाई है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे बनाया गया था। वैश्विक प्रशासन में गहरा परिवर्तन हो रहा है। एक तरफवाद वो संरक्षणवाद बढ़ रहा है। कोरोना से विश्व आर्थिक सुधार असंतुलित हो गया है। सबसे बड़ा विकासशील देश संयुक्त तंत्र के रूप में G77 की नई परिस्थिति में विकासशील देशों की सामान्य भलाई की रक्षा के लिए अपनी विशेष जिम्मेदारी लेता है। उन्हें एकजुटता और सहयोग को मजबूत करना चाहिए। खुलेपन व आम जीत की वकालत करनी चाहिए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में एक जोरदार व सर्वसम्मति से आवाज़ उठाने और निष्पक्षता व न्याय की छवि व ताकत को प्रदर्शित करना चाहिए। साथ ही गरीबी में कमी, खाद्य सुरक्षा, विकास, वित्त पोषण, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचों के निर्माण आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना जारी रखना चाहिए ताकि सभी देशों के लोगों की भलाई में प्रभावी ढंग से सुधार हो सके। इसके अलावा G77 के सदस्यों को संयुक्त रूप से आत्म सुधार करने, तकनीकी प्रगति व आर्थिक परिवर्तन के अवसरों का लाभ उठाने और विकास की नई गति ऊर्जा की खोज करनी चाहिए। UN केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को मजबूती से रक्षा करने और विकासशील देशों के लाभ की दिशा में UN के विकास एजेंडे और विकास प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत का पालन करने के साथ साथ विकसित देशों को पूंजी, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण आदि क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह करना चाहिए। G77 को UN के विभिन्न नीति पहलों और नए नियमों पर चर्चा करने की प्रक्रिया में न केवल सक्रिय रूप से भाग लेनी चाहिए बल्कि अपनी अग्रणी भूमिका भी निभानी चाहिए। विकासशील देशों की आवाज़ व प्रभाव को लगातार बढ़ाने और वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार करना चाहिए। इस समूह की एकता को मजबूती से बनाए रखना चाहिए। जटिल और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के सामने G77 को एकता और सहयोग मजबूत करना चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप को खत्म करने के साथ साथ अपनी उत्कृष्ट परंपराओं को जारी रखने और अध्यक्ष पद के अधिकार रक्षा करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें मतभेदों को दूर करते हुए आम सहमति बनाने पर जोर देना चाहिए ताकि G77 की ताकत और समग्र हितों की ईमानदारी से रक्षा की जा सके।